एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड एज यू नो आई एम ऋतु शर्मा हैविंग 18 plus years of experience in my teaching field. तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो देखने पर ना कई बच्चे इसको काफी डर जाते हैं, मैडम इतना लेंथी चैप्टर है, इसमें तो इतने टिपिकल से फॉर्मूलाज लग रहे हैं। तो आउटर लुक और इंटरनल लुक दोनों चीज अलग अलग होती है ना, कि किसका बिहेवियर कैसा है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ डीलिंग करोगे। ठीक इसी तरह से ये वाला चैप्टर भी है, देखने में बच्चों को जो इतना वो डर लगवा देता है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर को बस थोड़ा सा हमें ट्रिक है इसमें समझनी है, और अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गई है तो चैप्टर बहुत ही इजी है। तो क्या करना है जी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, उसमें हम लोग आपको चैप्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है ना उनको इजी वे में करवाया है हमने वहां पर आपको, और जो कुछ शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह हैं साथ साथ में आप लोगों को अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक हमने इस चैप्टर में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर की जो मेन हमारी है ना इस चैप्टर का समझो आप बैकबोन। अब ये जो मेरी बैकबोन है इसी के ऊपर मेरा पूरी बॉडी जो है वो स्टेबल है। मेरी बैकबोन भगवान ना करे अगर कुछ मेरी बैकबोन में इंजरी हो जाती है तो मैं बेड पर आ जाती हूँ। ठीक इस तरह से अगर मुझे जर्नल फॉर्मूले नहीं आए इस चैप्टर में तो पूरा चैप्टर ही बेटा खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, जनरल फॉर्मूले वैसे मैंने उस दिन आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी होमोलोगस सीरीज की जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और चाहे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन है चाहे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं, उनमें हम क्या देख रहे थे, उनको हमने बोला कि वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। अब बात आती है कि भाई ये इनके फॉर्मूले कहाँ से आए, मैडम आप बार बार लिखकर दिखा रहे हो मुझे कि दो सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन थे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस आया था, तो वो कैसे, तो फॉर्मूले बेटा वो आप लोग खुद से बनाओगे, नो नीड टू रट्टाफिकेशन, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं जी। तो आपको पता है जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एल्केन नंबर 1 पर आता है बेटा, नंबर 2 पर आता है एल्कीन, और नंबर 3 पर आता है एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, बस ये याद रख लो, एल्केन एल्कीन एल्काइन। क्लियर है जी। अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप इसको आप देखो कि मैं अल्फाबेटिकली भी अगर आप देखोगे कि ALK तो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब अ फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है, इसके बाद हमारा आता है E, और उसके बाद आएगा Y। मतलब कि अगर मैं इनको इनके ऑर्डर में लगाती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लगाऊं इनको कि भाई पहले कौन सा आया, तो पहले A आएगा फिर E आएगा फिर Y आएगा। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई हाइड्रोकार्बन्स जो है उन्हें हमें ये तो पता लग गया कि लेकिन पहले वाला कौन सा है, तो पहले वाला है जिसमें A मतलब कि एन, उसके बाद इन, उसके बाद आइन। ठीक है, तो अब ये एन इन और आइन जो है इनका फॉर्मूला क्या है ये अब हम पढ़ लेते हैं। जो एल्केन्स है बेटा, एल्केन का फॉर्मूला बनाने का जर्नल फॉर्मूला है CnH2n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जितनी लंबी भी हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, मैंने आपको फॉर्मूला बनाकर दिखा दिया था इसका। और थर्ड वन है एल्काइन CnH2n-2। मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसा मेंबर बना रही हूँ जहां पर n इज इक्वल टू 3 है, तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो मैंने क्या लिया है बेटा, n इज इक्वल टू 3,
तो अब जहां जहां पर भी n है मैं उसकी जगह 3 लिख दूंगी। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा मेरे पास। क्लियर? C3H4, ये देखो प्रोपाइन। तो आपको बेटा कुछ लर्न करना ही नहीं है, बस जनरल फॉर्मूले अगर आपको आ गए तो आपको चाहे मैं जितना मर्जी हायर रेंज वाले कार्बन कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए दे दूं, आप निकाल लोगे अपने आप से। सिर्फ आपको जनरल फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो समटाइम्स तो बोर्ड के एग्जाम्स में बेटा 1 मार्क में जनरल फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन या एल्काइन, या उन्होंने जनरल फॉर्मूला दे दिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला लर्न करना है, ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, इसको लर्न करे बिना तो कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो अब आपके लिए क्या होमवर्क है, आपको n इजिकल टू 1 से स्टार्ट करके n इजिकल टू 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आपको 10 एल्केन्स का मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है, 10 एल्कीन्स का बनाना है और 10 एल्काइंस का। जब एक बार ये अपने आप से फ्रेम कर कर देख लोगे तो फिर आपको कोई रट्टाफिकेशन की या इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस इन अ सीरीज देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। हम क्या देख रहे हैं कि देखो, अगर मैं केवल एल्केन की बात करती हूँ, मैं एल्केन के बेटा आपको 4-5 मेंबर्स तक का फॉर्मूला लिखकर दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग के 3 तक हमने निकाल लिया था, फर्स्ट वाला निकाल कर दिखाया ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से। तो फर्स्ट मेंबर बनता है ये, सेकंड बनता है ये, थर्ड बनता है ये, और फोर्थ बनता है बेटा मेरा ये, और फिफ्थ बन जाता है मेरे पास ये। ठीक है, अगर कहोगे कि मैडम ने तो रट रखे हैं तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करती हूँ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। तो n इजिकल टू क्या लेना है मुझे, 5, जहां पर भी n है उसकी जगह 5 लिख देना है। दिस इज 5+2, तो क्या हो जाएगा जी बेटा, C5H10+2, दिस इज C5H12। क्लियर हो गया? तो मैंने रटे हुए नहीं है, मैं हम लोग तुरंत से निकाल लेते हैं, तो आप भी ऐसे मिनटों में करोगे। ठीक है, चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोला है बेटा कि मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज हो रहा है मतलब कि अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ, यहाँ पर कार्बन थे 4, यहाँ पर कार्बन है 5, यहाँ पर हाइड्रोजन थे 10, यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, तो ऑब्वियस सी बात है कि 14 यूनिट का मोलिकुलर मास का डिफरेंस आ जाएगा। 14 मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि जैसे आप समझो कि हल्का, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, ऐसे। तो क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिग्रेडेशन देखने के लिए मिल रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में कि जनरली ये देखा जाता है कि हम किसी भी उसकी बात कर रहे हैं, चाहे एल्केन की, एल्कीन की या अल्काइन की, कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज क्यों दिखता है। उसका रीजन हमने पढ़ लिया, क्योंकि वहां पर जो उनका मोलिकुलर मास है उसमें क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजमेंट हो रही है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। अब क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अदर प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। अब हम किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें, सब जगह यही होगा, सिमिलर ग्रेडेशन होगा, कि अगर सबसे पहले वाला जो मेंबर है वो कम डिजोल्व हो रहा है तो उससे आगे वाले जो है और कम और कम और कम होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जर्नल फॉर्मूला के बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो ये जो नोमेनक्लेचर है ना बेटा हमारा, यहाँ पर तो उन्होंने फंक्शनल ग्रुप के साथ दिया है। तो फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो मैं आपको ना एक चीज पहले बता देती हूँ।
ये जनरल फॉर्मूला के ऊपर स्पेस है हमारे पास, हाँ यहाँ पर स्पेस दिख रहा है तो चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये सारा रब कर देती हूँ मैं पहले, कि आपको फॉर्मूले बनाने तो आ गए, अब नेमिंग कैसे करनी है। वहां पर जो पीछे दे रखा है ना बेटा नेमिंग, पीछे नहीं सॉरी आगे, जो भी मैंने पेज बैक किया है वहां पर विद फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है तो तब नेमिंग कैसे पढ़ेंगे। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अटैच होने से पहले तो मुझे नाम आता पता होना चाहिए ना उसका। चलिए, तो कोई भी मेरा हाइड्रोकार्बन की सीरीज, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो एल्काइन है, उनका जो फर्स्ट मेंबर होगा मैं उनका नाम लिख रही हूँ, और फिर वो जिस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एल्केन ग्रुप का है तो उसके पीछे हम ANE लगा देंगे, इन का है तो ENE लगा देंगे, आइन का है तो YNE लगा देंगे। आगे का नेम जो है वो सेम है, जैसे कि फर्स्ट मेंबर का जो नाम होता है ना वो है मेथ, फर्स्ट मेंबर का नाम है मेथ। अब देखो, अगर मैं एल्केन की बात करूं मिथेन, अगर मैं इन की बात करूं मिथीन, अगर मैं आइन की बात करूं मिथाइन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट मेंबर जो है उसका नाम क्या है, मेथ, मैथ याद कर लो। उसके बाद एन इन या आइन, तो जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग लगा देना। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या होगा वो हमने निकालना सीख लिया था जनरल फॉर्मूला से। सेकंड मेंबर जो है वो है एथ, तो क्या बन जाएगा जी, इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, थर्ड मेंबर है प्रोप, एन अगर जोड़ दूंगी तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। फोर्थ मेंबर है, अब देखो वैसे ये है BUT बट, लेकिन यहां पर ना इसको ब्यूट पढ़ते हैं, तो ब्यूटेन। ठीक है जी, इसके बाद फिफ्थ मेंबर जो है पेंट, एल्केन फैमिली का है तो बन गया पेंटेन। अब इतना ऊपर के 4 लर्न कर लो बस आप, उसके बाद तो आप लोगों को मैथमेटिक्स आता है। तो जैसे हम लोगों ने देख रखा है कि कोई भी क्लोज फिगर पॉलीगन जिसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ आर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे कि अगर 5 साइड्स हैं तो पेंटागन हो गया, 6 है तो हेक्सागन हो गया, 7 है तो हेप्टा हो गया। तो ठीक इसी तरह से, और अगर 6 है तो हेक्स, आगे इन, हेक्सेन, सेम प्रोसीजर है बेटा, हेक्सीन, हेक्साइन। और 7 नंबर पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में ना सिर्फ 6 तक दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर आगे का भी बता देती हूँ। 7 नंबर पर अगर आ रहा है तो हेप्ट, आगे ANE, हेप्टेन, ENE जोड़ दिया हेप्टीन। ठीक है, 8 नंबर पर ऑक्ट, 9 पर नैन, और 10 पर डेक। तो सिर्फ आप ये याद रख लो, उसके बाद आपको नेमिंग करनी कितनी इजी हो जाएगी। तो कई बार क्या हो जाता है, आपको फॉर्मूला लिख कर दिया है मोलिकुलर फॉर्मूला, और आपको नेमिंग करनी है केवल कि आइडेंटिफाई विच वन इज प्रोपेन, या राइट डाउन द मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला एक बार दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आप लोग, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जितने भी जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर्मुलेज बनाकर देख रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाकर देखेंगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे इसलिए घबराते हैं कि अभी हम यहाँ पर नॉर्मल वाली नेमिंग पढ़ रहे हैं, अभी हम इसकी IUPAC नेमिंग भी पढ़ेंगे, और अभी तो हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं करे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलो, ये नहीं कि यार अभी तो मैडम समझा रही है चलो सुन लेते हैं, केवल सुन के नहीं होगा बेटा। वीडियो को पॉज करो, अपने आप राइट डाउन करो, ठीक है, फिर दोबारा से चलाओ, फिर पॉज करो, इस तरह से नोट्स तैयार करने हैं आपको, केवल और केवल सुनने से नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मैंने क्या देखे हैं कि हेडफोन लगाया है, ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, यार मम्मी मैं साइंस का चैप्टर सुन रहा हूँ, यार मम्मी मैं हिस्ट्री का चैप्टर सुन रहा हूँ। स्पेसिफिकली बेटा साइंस मैथ्स केवल सुनने से नहीं आएगा, सुनने से तो वैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता। आपको क्या करना होता है, सुनो, ठीक है, मैं यूट्यूब, ये नहीं कि आप उसको सुन रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा,
समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप उसको कहीं पे राइट डाउन नहीं करें ना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपके अगर खुद के सेल्फ मेड नोट्स होंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर? चलो, अच्छा मैं आपको अब इनका मोलिकुलर और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो बता देती हूँ, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने अभी तक बेटा जो केमिकल फॉर्मूले सीखे हैं, या केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते आ रहे थे कि जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, बेरियम सल्फेट BaSO4, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं जैसे कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, पेंटेन C3H8, सिर्फ अगर इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन शो करके फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको दिखाऊं इसके स्ट्रक्चर कि भाई कैसे अरेंज हुए, अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, तो देखो प्रोपेन बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना, पहले उन सबको चेन में अरेंज कर दो, उसके बाद फिर एक एक कार्बन के साथ ऊपर नीचे हाइड्रोजन अटैच करते जाओ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली, और हर केस में हमारी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बस ये रूल है इस चैप्टर में कि कार्बन को कभी भी हमें डिससेटिस्फाइड नहीं छोड़ना जी, कार्बन चैप्टर ही कार्बन है, उसी को बेचारे को डिससेटिस्फाई कर देंगे तो कैसे होगा। आप चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है। देखो जी, नेमिंग कर देती हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। क्लियर? फर्स्ट वाले कार्बन को कंसिडर करो 1 2 3 4 सेटिस्फाई, सेकंड वाला 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से सारे सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करनी है कि फॉर्मूले में थे मेरे 8, क्या यहाँ पर भी 8 ही बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा तो ये, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा तो ये। अब एल्केन या एल्कीन में क्या डिफरेंस है, एल्केन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, लेकिन एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन अगर है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो भी मैं एक बार आपको बनाकर दिखाऊंगी। अभी इससे पहले हम लोग थोड़ा इसी वाले कॉन्सेप्ट को भी आगे कर लेते हैं, फिर मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के भी बनाकर दिखाऊंगी। अब बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की। नोमेनक्लेचर का मतलब कि नामकरण कैसे करना है भाई हमें। अब आप लोगों को पता है, जब आप लोग इस धरती पर अवतरित हुए थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको एक नेम दिया, और प्रॉपर हमारी सोसाइटी में तो क्या होता है, एक सेरेमनी होती है बच्चे का नामकरण करने की। ठीक है, तो उसमें निकाला जाता है कि कौन से अल्फाबेट से इस बच्चे का नाम रखा जाएगा। अब यहाँ पर भी एक प्रोसीजर है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करें अगर उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था तो हमें पता चल गया, पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो एल्केन फैमिली का है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे कि भाई 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 है, और अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन का मेंबर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन का हो गया। अब देखते हैं कि द नेम ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस चेन में, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, यही हमें हिंट देगा कि उस कार्बन कंपाउंड का नाम हमें क्या करना है। उसके बाद मॉडिफाइड द प्रीफिक्स फेज बिफोर एंड सफिक्स फेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब पहला मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कार्बन एटम चेक करने हैं कितने हैं। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम, उसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, मैंने आपको बता दिया। और अगर वहां पर 3 कार्बन है लेकिन बॉन्ड कितना आ रहा है, डबल, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। 3 कार्बन है, बॉन्ड कितना आ रहा है, ट्रिपल, तो हो जाएगा प्रोपेन, सॉरी प्रोपाइन। तो प्रोपीन और प्रोपाइन मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो ऑब्टेन करिए।
एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है सी, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, एल्कीन का। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बात कर रही हूँ, देखो एल्कीन जो है CnH2n, अब मुझे क्या लेना है थर्ड वाले का, तो वेयर n इज इक्वल टू 3, क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? C3H6। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी? 3। तो पहले मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच करनी है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें ईच एंड एवरी कार्बन को देखना है कि क्या उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। अब चेक करते हैं जी, पहले फर्स्ट वाले कार्बन को नेमिंग अगर करना चाहो तो कर लो, 1 2 3। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला। इस वाले की चेक बात करें मैं, अगर 1 2 3 इसके 3 ही बैठ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस वाले का चेक करते हैं, तो 1 2 और 2 4, तो ये आ गया। तो ये बन गया मेरा प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, अब अगर इसे मुझे प्रोपाइन में कन्वर्ट करना हो, तो प्रोपाइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2, n इजिकल टू 3 था, क्या बन गया? C3H4। अब C3H4 का इसी तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर देखेंगे, तो देखते हैं कहां पर स्पेस है अभी हमारे पास। चलो यहां पर बना के देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला बना? C3H4, तो 3 कार्बन, H कितने हैं? 4 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा था। अब देखने हैं, दोबारा से नेमिंग कर लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो पहले कार्बन के चेक करते हैं, 1 2 3 4, बैलेंस इज सेटिस्फाइड है। सेकंड वाले की बात करते हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कितने चाहिए थे? 4, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब अगर मैं इसके चेक करूं, तो 2 1 3 पूरा हो रहा है, लेकिन जो ये वाला कार्बन है ना बेटा मेरा अच्छा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, हम इसको इधर से थोड़ा हम लोग यहां से हटाकर इधर लगा देते हैं। तो क्या देख रहे हैं जी, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4, ये वाला 1 और 2 3। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ, तो 3 और 1 4, ये वाला कार्बन पूरा हो गया। अब इस कार्बन की बात मैं करूं, तो 3 और 1 4। तो कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे कार्बन एटम को ना एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, कि अगर वो एल्कीन या एल्काइन फैमिली का मेंबर है, तो हमें सिर्फ जहां पर कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड लग रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से जहां मर्जी नहीं लगा देना है। ठीक है, एक बार चेक करो जरा इसको, आपको समझ में आया है या नहीं? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनका क्या था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो OH आइडेंटिफिकेशन है, और अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो CHO होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OCOOH होगा। ये एस्टर वाला हम बाद में करेंगे, ये अभी हमें नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने ना सारा थोड़ा और हेलोजन हमने फैमिली पढ़ी थी। अगर किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन हाइड्रोकार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसकी क्या थी बेटा आइडेंटिफिकेशन? तो OH, और फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑल वर्ड पढ़ेंगे। मतलब कि एल्केन में से
एल्केन में लास्ट में जो हमारा ANE है उसको रिप्लेस करके आ जाएगा OL। जैसे कि मान लो ये है मेरे पास CH4, इसका नाम क्या था बेटा, मीथेन। अब मैंने बताया कि इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है जिसने इसके एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। तो अब रूल क्या कहता है कि इसमें जो हम इसके जब नेमिंग कर रहे थे तो जो लास्ट में एन था ना वो ओल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। NE हट गया, NOL आ गया क्योंकि ओल जुड़ जाता है। अब अगर इथेन के साथ जुड़ गया तो इथेनॉल, ब्यूटेन के साथ जुड़ गया ब्यूटेनॉल, प्रोपेन के साथ जुड़ गया प्रोपेनॉल। क्लियर। अब दूसरा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो हमें पता है CHO, और एल्डिहाइड के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रखा है, यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कीटोन। तो एल्डिहाइड के लिए जुड़ता है बेटा एल। तो जैसे मीथेन था तो मीथेनल। कीटोन अगर फैमिली जुड़ी हुई है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ONE ऑन पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन, तो बन जाएगा मीथेनॉन या प्रोपेनॉन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पढ़ते हैं ओइक, मीथेनोइक एसिड। जैसे कि बनाकर दिखाती हूँ, CH3COOH, फॉर्मूला क्या था, CH4। अब CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बचे कितने, CH3। उस एक हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक कहीं पर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ओइक। तो ये पूरा टेबल जो है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। ये टेबल आपको लर्न ऐसे समझना है केवल कि अगर एल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ओन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक। इन सब के नाम जो है एज अ सफिक्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि अब इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। ठीक है। अगर मेरे पास सेकंड वाला मेंबर लेती हूं मैं C2H5COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। प्रोपेन के साथ जुड़ गया प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन के साथ जुड़ गया ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। अब इस हैलोजन फैमिली को अगर मैं छोड़ दूं, इस हैलोजन के अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनकी जब नेमिंग कर रहे हैं तो उनको हम चाहे वो ओल पढ़ रहे हैं एल पढ़ रहे हैं एज अ सफिक्स, लेकिन ये जो हमारी हैलोजन फैमिली है इसका नाम जो है वो एज अ प्रीफिक्स पढ़ा जाता है। जैसे कि अगेन मीथेन का एग्जांपल लेती हूं मैं। अब इसमें इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर मान लो जी एक हैलोजन फैमिली क्लोरीन आ गई। अब इसका नाम जो है हम क्या पढ़ेंगे, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो बेटा ये आपको लर्न करनी है। जब आप लोग ये लर्न कर लोगे तो इसके बाद फिर हम लोग IUPAC नेम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से समझ के अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं बेटा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज मिल पाए। और क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।